सी लास्ट लेक्चर में वी फाउंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, एच मैक्स एंड रेंज, है ना. तो विल डू थोड़ा सा डीप डाइव इनटू दिस, बट बिफोर दैट वी हैव वन मोर डेरिवेशन लेफ्ट, पाथ और ट्रैजेक्टरी of projectile. See, when you fire a projectile, the path seems to be like this, right? We want to understand कि ये जो path है इसका shape क्या है, मतलब what is the exact equation, है ना. And you know that कि if I give you relation between y and x, y as a function of x दे देंगे अगर, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि what is the curve that is forming, है ना. y अगर y is equal to mx plus c है तो तुमको पता है it's a straight line, isn't it? Correct? And then if you have y is equal to ax square plus bx plus c format, then it's a parabola, isn't it? ठीक है. ऐसे ही मतलब जैसे से x और y का जो रिलेशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो रिलेशन है, ठीक है, दैट रिलेशन विल टेल यू कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर, isn't it? ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे. यहाँ पे इक्वेशंस हमने पहले लिख के रखे थे. इफ यू गो बैक, द वे वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम वाज वी डिवाइड द मोशन इनटू x एंड y, isn't it? है ना. यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने x के इक्वेशंस लिखे थे और y के इक्वेशंस लिखे थे. आई एम गोइंग टू यूज द सेम इक्वेशंस. सी इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 1, इट इज x इज इक्वल टू u cos थीटा t, है ना. यहाँ पे क्या बोलते हैं, xt रिलेशन है हमारे पास. ओके, एंड इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 2, यू हैव yt रिलेशन, है ना. y इज u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और तुमको xy का रिलेशन चाहिए, तो क्या करो, t का वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके 2 में डाल दो, आंसर आ जाएगा. तो मैं वही करने वाला हूँ. देखो, so I'll say that x is equal to u cos theta t and y is equal to u sin theta t minus half gt square, correct? Let's put the value of t. What do you get? Y is equal to u sin theta. t का वैल्यू क्या है, x upon u cos theta, तो x upon u cos theta minus half g. t का वैल्यू अगेन x upon u cos theta the whole square. समझ आया, है ना. अब तो क्या है, कुछ इसको u और u को कैंसिल कर दो, ठीक है. साइन अपॉन कॉस tan थीटा, करेक्ट, एंड माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, isn't it? Now if you see this equation out carefully, you'll understand that ये जो इक्वेशन है, ये एक्चुअली y is equal to ax, या तुमको चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, दिस ax स्क्वायर प्लस bx फॉर्मेट. यहाँ पे इफ ए कंपेयर आई गेट a का वैल्यू है x स्क्वायर का कौन सा टर्म है, माइनस g अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं. तो कंपेयर यू विल गेट a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, a इज दैट टर्म विच इज विद x स्क्वायर ना. x स्क्वायर ये वाला टर्म है, देखो क्या है, माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो यू हैव माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड जो b है, ठीक है, b इज द टर्म विद x विच इज tan थीटा. समझ में आ गया. तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, लुक लाइक, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है ना. तो x और y का रिलेशन क्या है, क्वाड्रेटिक. इसका मतलब शेप क्या होना चाहिए, पैराबोला, ठीक है. तो देयरफॉर कैसे कर, देयरफॉर इट्स अ पैराबोला, टेस्ट भी पैराबोला, ठीक है. ओके, और ये जो इक्वेशन तुमको मिला है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. देयर इज वन मोर वे वी कैन राइट दिस इक्वेशन, व्हिच इज y इज इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं, x और tan थीटा बाहर निकाल रहे थे, ठीक है. इफ यू टेक x एंड tan थीटा बाहर, तो 1 माइनस ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, तुमको मिलेगा x अपॉन r मिलेगा. और ऐसे r आई मीन रेंज, ठीक है. ये तुम करके देखो तो समझ में आ जाएगा. ओके, यू जस्ट टेक x tan कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, है ना, ठीक है. और tan कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे tan डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. करके दिखा दूंगा तुमको, कर देता, चलो देख लो. सी वी हैड y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, यही है ना, यही है, देखो, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें x tan थीटा बाहर निकाल दे रहा हूँ, x tan थीटा बाहर निकाला, ठीक है.
तो यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ बचेगा g, करेक्ट, x अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा and tan theta you have taken out, you have to divide by tan theta here. Do you agree? है ना, because you multiply back you get the same thing, right? देखो मल्टीप्लाई करो वापस से तो ये x tan थीटा हो जाएगा और ये x स्क्वायर tan कैंसिल वही मिल जाएगा जो है, चमका। ओके नाउ इसको देखो और ध्यान से, ठीक है, तो इट इज x tan थीटा 1 माइनस, ठीक है, दिस इज x g अपॉन व्हाट इज tan, साइन अपॉन कॉस, है ना, तो ये होगा 2u स्क्वायर, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, एक कॉस और ये एक कॉस उड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉस बचेगा और यहाँ पे एक साइन बचेगा, तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे बचेगा, ठीक है, बरोबर। एंड इफ यू रिमेंबर डेरिवेशन, रेंज का जो फॉर्मूला हमको आया था, इट वाज 2ux uy अपॉन g, मतलब बेसिकली इट वाज 2u साइन थीटा, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ तो मिला होगा, चलो चेक कर लो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज एक्चुअली रेंज, समझ में आया क्या? तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसी किसी समय ये काम आ जाता है, ठीक है, तो आई विल शो यू दिस काइंड ऑफ सम्स आल्सो, ओके, बट यू शुड नो देयर आर 2 फॉर्मेट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में दे विल राइट लाइक दिस, ठीक है, बट ये भी पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आई जस्ट बॉक्स दिस आल्सो, इसको बॉक्स कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, समझा, जो कर्व बन रहा है, ठीक है, ये है पैराबोलिक कर्व, एंड जो इक्वेशन बन के आ रहा है इसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन या पाथ का इक्वेशन, समझ आया क्या? ठीक है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी वन थिंग यू शुड रिमेंबर, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखो। पहला तो एक्चुअली अगर फोर्स कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जैसे इफ यू लुक एट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो द ओनली एक्सेलरेशन इट हैज इज ग्रेविटी एंड विच इज कांस्टेंट, ओके। तो इसमें भी 2 केसेस है, मतलब कि यू हैव टू सी कि व्हाट इज हैपनिंग टू इनिशियल वेलोसिटी। अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, वो अगर पैरेलल है टू एक्सेलरेशन या एंटी पैरेलल है, व्हाट डू यू मीन पैरेलल एंटी पैरेलल, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी भी इस तरफ है और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, और इट माइट बी द केस जहाँ पे वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू इट। तो ये दोनों ही केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ट्राइजेक्टरी क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है वही तरफ एक्सेलरेशन भी है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही चलता जाएगा, बट इट्स स्पीड विल इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि स्पीड विल इंक्रीज हियर, इजंट इट, बिकॉज एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड विल डिक्रीज, ना, रिमेंबर स्पीड डिक्रीज होगा, इवेंचुअली क्या होगा, स्पीड विल बिकम 0 एंड उसके बाद क्या होगा, वो टर्न अराउंड हो जाएगा, समझ में आया क्या? बट यू नो दैट कि टर्न अराउंड भी होगा तो स्ट्रेट लाइन में ही है, जो हो रहा है पाथ इज स्ट्रेट लाइन ओनली, समझ में आ रहा है, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो, समझा? मैंने ऐसे एंटी पैरेलल आई मीन एंगल इज 180 डिग्रीज, पैरेलल मतलब एंगल 0 है उनके बीच में, ठीक है। तो इफ यू वांट आई कैन राइट दैट आल्सो, ठीक है, कि यहाँ पे थीटा इज अज्यूम्ड टू बी 0 एंड थीटा इज यहाँ पे 180 डिग्रीज, थीटा मतलब एंगल बिटवीन यू एंड ए, समझ आया क्या? ओके, सेकंड केस कुड बी कि यू और ए के बीच कुछ एंगल है थीटा वगैरह, जैसे प्रोजेक्टाइल में हो रहा है कि इनिशियल एंगल कुछ तो है ना, व्हाट वाज प्रोजेक्टाइल की इनिशियल एंगल इज सम थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया था हमने, बट जी के और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है ना, जी और इसके बीच में ये एंगल है, राइट। तो अगर यू और जी मतलब ए, यहाँ पर एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो यू और ए के बीच में अगर कुछ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर कुछ एंगल है अगर, ठीक है, द पाथ इज ऑलवेज प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोला बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक, कुछ भी एंगल हो, समझ में आया क्या? अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो एंगल है तो देन इट्स ऑलवेज अ पैराबोला इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं व्हाट इज द एंगल, दैट यू शुड नो। पाथ विल ऑलवेज बी पैराबोलिक ओनली, इज मेकिंग सेंस? अगर पैरेलल एंटी पैरेलल है तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बट कोई भी केस ले लो, ठीक है, वो पैराबोला ही निकल के आएगा। हम डिराइव भी कर सकते हैं, ओके, बट आंसर वही आने वाला है।
तो हमेशा मतलब समझ लीजिए, दिमाग में रखो मतलब आपने, ठीक है, कि अगर मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल इफ यू गिव क्वेश्चन लाइक दिस कि u सिचुएशन नंबर 1, u इज i कैप प्लस j कैप एंड एक्सेलरेशन इज लेट्स से 2i कैप प्लस 2j कैप, दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, एक u इज सेम i कैप प्लस j कैप बट एक्सेलरेशन इज नाउ 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मुझे पता है ये वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन देख के मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इट विल बी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे इट विल बी पैराबोला, द पाथ विल बी पैराबोलिक। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये जो लिखा है मैंने, इट इज एक्चुअली 2 कॉमन निकाल के i कैप प्लस j कैप लिख सकते हैं, इजंट इट? तो ये तो पैरेलल ही है ना, समझा? खाली हमने एक 2 से क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बस डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन सेम ही है। आई गेट द पॉइंट, ठीक है? इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा सेम ही आने वाला है, समझ में आया? या तो तुम इसका चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं अपन? क्रॉस चेक कर लो, समझ में आ रहेगा। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, रिमेंबर a डॉट b अगर मिल रहा है, a डॉट b अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, और a क्रॉस b 0 है, इसका मतलब क्या है कि a इज पैरेलल टू b। तो इफ यू वांट टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, यू कैन ऑलवेज गेट द क्रॉस प्रोडक्ट। बट क्रॉस में तुमको बताया था मैंने कि अगर रेशियो सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 1/2, यहाँ भी रेशियो क्या आ रहा है 1/2, तो रेशियो सेम है अगर, तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट इट्स अ पैरेलल सिचुएशन। समझ में आ रहा है? इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग अ स्केलर वैल्यू टू इट। अगर इन पॉइंट, तो मुझे पता है कि ये u और ये a पैरेलल है, अगर पैरेलल होगा तो ट्रैजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन, पता है मुझे। ऐसे यहाँ पे इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, बिकॉज पैरेलल तो है नहीं। देखो 1/2, ठीक है, और 1/3 रेशियो है, रेशियो सेम है क्या? नहीं सेम है, तो क्रॉस 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? और क्रॉस 0 नहीं आएगा मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है, और पैरेलल नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल होगा उसके बीच में, ठीक है। अब कोई भी एंगल हो तो मुझे पता है आंसर इज पैराबोला। ट्रैजेक्टरी पूछा तो मुझे पता है पैराबोलिक होना चाहिए। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? क्वेश्चन देख के कैसे, ठीक है, वेक्टर्स में क्वेश्चन देख के पूछ लेते हैं कि क्या है ट्रैजेक्टरी, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, 4 ऑप्शन दे देंगे वो, उनको देख के समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ पर, समझा? तो वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स दोनों मिक्स भी कर सकते हैं हम, जैसे भी करना होगा। इज मेकिंग सेंस कैसे किया हमने, ठीक है? ये एक पॉइंट याद रखो। और दूसरा पॉइंट तुमको क्या याद रखना है कि द वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हमने बोला ये जो पैराबोलिक पाथ अपने को आया है, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, ये जो पैराबोलिक पाथ है, इट इज सम ऑफ 2 मोशंस, वन इज एन ऑब्जेक्ट गोइंग अप एन ऑब्जेक्ट गोइंग डाउन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। मतलब तुम देखो अगर, ठीक है, तो मैंने कैसे सॉल्व किया इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, बोला एक्स मोशन और वाई मोशन में सॉल्व कर लो, ठीक है। एक्स मोशन में क्या हो रहा है, इफ यू लुक एट द एक्स मोशन, आई टोल्ड ना कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, u cos थीटा, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन देयर, 0, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी along y एक्सिस, u sin थीटा, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन देयर, -g, ठीक है। तो यहाँ इफ यू जस्ट लुक एट दिस मोशन, इसको भूल जाओ, समझ लो, सिर्फ हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट x पे चल रहा है बस, और उसकी वेलोसिटी u cos थीटा है, जो भी नंबर है, समझो 2, 5, 6 जो भी होगा, ठीक है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब दिस इज अ केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा चल रहा है बस, और कुछ नहीं, समझा, ठीक है। और इफ यू लुक एट दिस गाय, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनिशियली उसको ऊपर फेंका है मैंने विद सम वेलोसिटी 10, 15 जो भी होगा, समझ में आ रहा है क्या? ui का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये सिचुएशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फिर घूम के वापस नीचे आ जाएगा, isn't it? ठीक है, तो ये दोनों का जो सम है, ठीक है, व्हाट इज दिस मोशन, इस प्रोजेक्टाइल, ये तो दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, साथ साथ में अगर आगे भी चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये मिलेगा मोशन अपने को, समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज मिक्सचर ऑफ 2 मोशंस, ठीक है। एक वर्टिकल मोशन वाला है, वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मोशन इज कांस्टेंट स्पीड सिनेरियो। इन दोनों का जो मिक्स करके मिला है अपने को, वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। इज मेकिंग सेंस? हमने इसको सॉल्व ऐसे ही किया है, समझा? तो इसको दिमाग में रखो, मतलब हमको अगर अलग अलग एनालाइज करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। वाई एक्सिस में क्या हो रहा है कि जो ui है धीरे धीरे 0 होगा, इनिशियल साइज वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा तो वापस वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तुम ध्यान से देखो अगर, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैंने कुछ u लिया है, और समझो वो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ऐसे हिट करेगा, राइट, इसके वेलोसिटी v ले लो, ठीक है, ये चला u से, ओके, और वापस आया ग्राउंड को हिट कर, तो कुछ वेलोसिटी से हिट करेगा ना, मतलब, ठीक है, तो हिट करेगा तो समझो यहाँ पर कि यहाँ पे भी 2 कॉम्पोनेंट ले सकते हैं, दिस इज ux ui and this is vx vy,
उल्टा बोल दिया मैंने. दिस इज वी वाई, दिस इज वी एक्स. करेक्ट. फर्स्ट पॉइंट आई कैन रेज यहाँ पे एंड आई कैन क्लेम दैट कि ये यू एक्स और ये वी एक्स सेम है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एक्स पे मोशन यूनिफॉर्म है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्स की वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है. समझा? तो अगर ऐसा लिखा कि यू एक्स और वी एक्स सेम है तो मैं कोई गलत नहीं हूँ. समझा? ठीक है. तो अगर यहाँ पे इफ दिस वेलोसिटी इज 10, दिस हैज टू बी 10. समझा? ऑल्सो आई कैन से दैट कि यू वाई का वैल्यू इज सेम एज वैल्यू वाई समझा, ठीक है, इज सेम एज वी वाई. ये भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमको इफ यू रिमेंबर मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें पढ़ाया था कि जितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है जब वापस नीचे आएगा सेम वेलोसिटी टकराएगा. समझ में आ रहेगा? इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट सेम है, मतलब इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 10 और तो ये भी 10, ये 15 तो ये भी 15, इसका मतलब जो ये u और v है ये भी सेम होना चाहिए. समझा? वैल्यू वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. समझ में आया? ठीक है. आई कैन से दैट कि वैल्यू वाइज u वेक्टर का वैल्यू और v वेक्टर का वैल्यू सेम ही रहेगा क्योंकि उनके कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा तो सेम ही आना चाहिए बिकॉज कंपोनेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं. इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो दिस एनालिसिस यू शुड कीप इन योर माइंड. जब हम कॉम्प्लिकेट सम सॉल्व करते हैं तो हमको सोचने आना चाहिए कि हम कैसे किया है इसको सॉल्व. थोड़ा सा चमका गया अपने को. हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ रहा है कि सब बाउंसर जा रहा है? समझ रहा है क्या? ठीक है. चलो, ये तो दिमाग में रखना है इसको, सब चीज़ों को, बिकॉज हम जब सम्स करेंगे तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फैक्ट्स. ओके. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव डन इन 1 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन इजी पड़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे आता है. 3 पॉइंट्स फॉर वेलोसिटी दैट यू शुड नो. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो जब कोई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? सुनो. ये तुम्हारा पाथ है. ठीक है. पहला पॉइंट याद रखो कि इफ यू ड्रॉ टैंजेंट एट एनी इंस्टेंट, दैट टैंजेंट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. समझ में आया क्या? हमने कहीं भी पाथ पे कहीं भी टैंजेंट, कोई भी पॉइंट लिया और उस पर टैंजेंट बना दिया अगर, ठीक है, तो दैट टैंजेंट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. समझा क्या? तो दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है. टैंजेंट drawn on any point, tangent drawn on any point, ठीक है, on path, ठीक है, represent उसका net velocity at that point only, at that point. You should know that कि net velocity change हो रही है. ठीक है. ओके. क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और. समझे? ठीक है. तो टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे तुमने टैंजेंट बना दिया तो वो जो टैंजेंट है वो उसका स्पीड या वेलोसिटी बता देगा तुमको. समझा? ठीक है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब ऐसा समझो कि अगर इस पॉइंट पे आके ग्रेविटी स्विच ऑफ हो जाए तो वो ऐसे ही निकल जाएगा. इस पॉइंट पे ग्रेविटी स्विच ऑफ हो जाए, ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है, गायब हो जाए ग्रेविटी, तो ऐसे ही चला जाएगा. जैसे मैंने बोला स्टोन को हम घुमा रहे हैं थ्रेड में बांध के, तो कट जाएगा. अगर स्टोन थ्रेड कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इनको लाइक टेंजेंशियल. टेंजेंशियल मतलब क्या? उसका एक्चुअली जाना उस तरफ है पर वो जा ऐसे मुड़ क्यों गया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी से खींच रहा है. जाना तो उसको ऐसा था बट ग्रेविटी खींच रहा था इसलिए टर्न हो रहा है वो. तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रहा है. इज मेकिंग सेंस? समझा ना? मतलब इफ यू नोटिस केयरफुली आई कैन गिव यू मोर पॉइंट्स एक्चुअली बिकॉज तुमने अभी किया है इसको. तो ये अगर समझ लो ये वेलोसिटी इसका और ग्रेविटी देखो ऐसा है ना? ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ड्रॉ 2 डायरेक्शंस. यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम डूइंग वन डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन इज द पैरेलल डायरेक्शन, वी वेलोसिटी को पैरेलल डायरेक्शन. ठीक है. एंड दिस डायरेक्शन इज वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन. थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे. ठीक है. ये डायरेक्शन क्या है? तेरे वेलोसिटी को पैरेलल वाला डायरेक्शन. ठीक है. ओके. ये डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर. नाउ इफ यू लुक एट योर एक्सेलरेशन इट हैज 2 कंपोनेंट्स. एक का जी का 2 कंपोनेंट निकले ना. एक कंपोनेंट यहाँ निकलने वाला है, एक कंपोनेंट यहाँ निकलने वाला है ना. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, isn't it? तो योर एक्सेलरेशन हैज 2 कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इज हियर, अदर कंपोनेंट इज हियर, isn't it? ठीक है. तो मतलब तुमको वो याद है सिनेरियो में तुमको बताया था मैंने कि अगर 2D मोशन है तो तुम्हारे पास 2 एक्सेलरेशन हो सकता है. एक था टेंजेंशियल, दूसरा था रेडियल. कुछ याद है क्या? ठीक है. जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या करता है? हाँ, वो तुम्हारे मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, स्पीड को चेंज करता है. स्पीड को चेंज करने का काम, मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम इसका है, isn't it? ठीक है. और जो रेडियल कंपोनेंट है वो क्या करता है?
वो डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये रेडियल है, मतलब रेडियल का मतलब क्या था, वो एक्सेलरेशन जो तुम्हारे v को परपेंडिकुलर होता है, मैंने ऐसे लिखा था ना डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन, दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज टेंजेंशियल, इट इज पैरेलल कंपोनेंट। समझ में आया क्या? तो तू देखो अभी ये वाला कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है, यही डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो मुड़ रहा है ऐसे शेप जो कर्व ले रहा है इसकी वजह से ले रहा है, समझा? और स्पीड कम हो रही है, मतलब जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है, राइट? समझे कि नहीं? तो स्पीड जो कम हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ये है एंटी पैरेलल ना, है तो पैरेलल ही, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, तो इसलिए ये स्पीड को कम कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, यू लुक एट योर एक्सेलरेशन, इसका एक कंपोनेंट ऑपोजिट टू वेलोसिटी है, इसलिए इसका यहां से लेके यहां तक स्पीड कम होता है। तो आगे जाओ, अभी यहां पे आ जाओ। ठीक है, इफ आई टेक दिस सिनेरियो, नेक्स्ट हाफ में अगर मोशन में देखें तो ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा। डायग्राम वुड बी लाइक दिस, ये तेरा स्पीड है, देख ऐसे, ये येलो लाइन तेरा स्पीड है, दिस इज योर स्पीड एंड योर एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, राइट? ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो ऐसा है, g इज लाइक दिस। नाउ इफ यू टेक कंपोनेंट्स तो कैसे मिलेगा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा और एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा। g का एक कंपोनेंट ऐसे मिलने वाला है और एक ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट क्या करेगा, अब तो ये पैरेलल हो गया प्रॉपर इन द डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग है ये, ठीक है, ओके, तो ये क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, समझा? इसलिए बोलते हैं कि यहां से लेके यहां तक स्पीड बढ़ने वाली है, समझ में? और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मतलब इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस, इट्स चेंजिंग डायरेक्शन, बार बार डायरेक्शन, जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो चेंज होते जा रहा है, समझा? तो हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहेगा उसका। ठीक है, ओके, और बट इफ यू लुक एट द टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओके, एक बार फर्स्ट हाफ में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेकंड हाफ में इट इज इन द डायरेक्शन। तो फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी विल डिक्रीज, इवेंचुअली इट बिकम जीरो। कौन सी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्चुअली? ओवरऑल वेलोसिटी तो कम हो ही रही है, बट एक्चुअली में कौन सा वेलोसिटी कम हो रहा है? y वाला। सी ओवरऑल v इज रिड्यूसिंग, ठीक है, पर why v इज रिड्यूसिंग? बिकॉज x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसके वजह से। पीछे देखो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, y वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है फिर बढ़ रही है, समझ में आएगा? बिकॉज ऑफ vy, ठीक है, योर ओवरऑल v इज चेंजिंग। इज मेकिंग सेंस? सर समझ में आ रहेगा मोशन क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये सब चीजें हमको वेक्टोरियली भी समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है अंदर, समझा? फॉर्मूलाज तो है बट इंटरप्रिटेशन में आना चाहिए। थोड़ा सा समझ में आ रहा है हाउ आर वी इंटरप्रेटिंग? ठीक है, हम कैसे वेक्टर्स डायरेक्शन से बना रहे हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 याद रखो कि if I draw tangent, what the tangent will represent is the velocity at that particular instant, and that tangent is the velocity vector. So if I can compare with velocity vector and g, the acceleration, I understand कि y speed is reducing in the first half and y it is increasing in the next half, and I get sense of AT-AR कैसे work कर रहा है यहाँ पर। समझ में आएगा? Okay, second point what you should know कि अगर ये velocity vector तुम्हारा ऐसा है, okay, let's assume that this angle is some, इसको थोड़ा एंगल ले लेते हैं। ओके, तो लेट्स से कि जब तुमने इसको प्रोजेक्ट किया था तब तुम्हारी वेलोसिटी u थी और एंगल थीटा था। ओके, द मोमेंट यू प्रोजेक्टेड द वेलोसिटी वाज u एंड एंगल इज थीटा। हाउएवर एज द पार्टिकल इज प्रोग्रेसिंग इन द मोशन, जैसे पार्टिकल मोशन में आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ये थीटा कम हो रहा है, इफ यू नोटिस। समझ में आ रहेगा? तो यहाँ पे जब आओगे तो एंगल कुछ अल्फा हो जाएगा, इजंट इट? एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा पहले से, ठीक है, और स्पीड भी चेंज हो जाएगी, तो स्पीड u का v हो गया है अभी। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, आई कैन से दैट, देखो, ठीक है, इसका अगर कॉम्पोनेंट लिया तो ये कॉम्पोनेंट आएगा u cos थीटा, जिसको तुम ux बोल रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आएगा u sin थीटा, जिसको हम uy बोल रहे थे। समझ में आएगा? ऐसे ही यहाँ पे कॉम्पोनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा vx, माय बैड, एंड दैट विल बी व्हाट? v cos alpha towards the angle cos component. समझ में आएगा? Away from the angle sin component. So this will be vy and that will be what? v sin alpha. Do you agree? इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अगर हमने क्या बोला कि velocity along x is always constant, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, ऐसा हमने क्लेम किया था, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर,
सिंस ax इज 0, हम ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। x का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या है कि जो ux की वैल्यू है वही vx की वैल्यू होनी चाहिए। x का वेलोसिटी यहाँ पे चाहे x कॉम्पोनेंट लो चाहे यहाँ पे लो, वैल्यू हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा। तो ये कभी कभी हमारे काम आया था ये फॉर्मूला, मैं इसको बॉक्स करता हूँ। इसमें अल्फा को हम, दिस इज स्पेशल नेम फॉर अल्फा, अल्फा को हम लोग बोलते हैं, कोई कोई बुक्स में दे राइट इसको ऐसा, इसको बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, मतलब कितने एंगल पे अभी करंटली वो है, एंगल ऑफ कितना डिफ्लेक्ट हो चुका है, मतलब चेंज हो गया एंगल। समझ में आया क्या? क्योंकि थीटा से कुछ और अल्फा हो गया है, तो कोई कोई उसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बोल देता है। समझ में आएगा? ओके, दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर u और v और थीटा पता है, u भी पता होना चाहिए। जैसे बोला कि 50 मीटर पर सेकंड में फेंका मैंने इसको, बाद में वेलोसिटी 40 हो गई, और जब फेंका तो एंगल 60 था। तो अब जैसे इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, यू कैन इजीली सॉल्व कि u was समझ लो 50 meters per second and initial angle of projection is let's say some 60 degrees, and I say after some time velocity becomes 40, so then can you tell me what is the angle right now? Obviously you can tell me, just substitute करो, आंसर आ जाएगा। समझा? ये तीनों पता है तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं? हाउएवर हमेशा पता होता है ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ा और तरीके भी लगाने पड़ते हैं। जैसे कि लुक एट दिस, इफ आई लुक एट दिस वेलोसिटी, दिस इज पॉइंट नंबर 3 विच आई एम टेलिंग। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 देखो, अगर ये वेलोसिटी को देखा हमने अगर ऐसे v, तो v said that it will have two components, one is vx other is vy. So we can always say that कि जो v वेक्टर है it will be sum of vx I cap plus vy j cap. I hope this makes sense. Sum of component will give me the vector itself, है ना? कंपोनेंट का मतलब क्या है, हम वेक्टर को तोड़ते हैं ना, तो जोड़ेंगे तो वही मिलना चाहिए, ठीक है। तो vx I cap प्लस vy j cap should give me v only, समझा क्या? एंड ये एंगल को हम अल्फा बोल रहे थे, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, देखो ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया अगर मैंने, ओके देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये v है, ये एंगल अल्फा है, एडजेसेंट साइड जो है वो vx है, और ऑपोजिट साइड जो है वो vy है। तो आई कैन राइट tan अल्फा एज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? है ना? ट्राइंगल देखो ऐसे बनाया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट है, ये ऑपोजिट ले लिया, तो हम ऐसे tan अल्फा इज vx अपॉन vy। और vx vy कैसे मिलेगा? तुमको पता है कि जो vx का वैल्यू है इट इज u cos थीटा ओनली, क्योंकि हमने पीछे ये फॉर्मूला लिखा था, देखो गो बैक, देखो जो vx है वो ux के बराबर रहेगा हमेशा, ठीक है। और vy निकालने का दो तरीका है, एक अगर टाइम पता है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, u sin थीटा माइनस gt, इफ दे गिव यू टाइम कि इस टाइम पे बताओ, तो टाइम पता है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है कि इतने हाइट पे क्या होगा, y दिया है अगर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो vy निकालने का डेटा देखना पड़ता है कि भाई टाइम दिया है कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इससे निकाल लोगे vy, और टाइम दिया तो इससे निकाल लोगे vy, समझा? और vx vy पता है तो तुमको v भी मिल जाएगा और एंगल भी मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो I'm just writing it again so that यहाँ पे लिख लेते एक बार वापस से। तो vy is actually u sin theta minus gt, you can use this formula, or you can use vy square is equal to u square sin square theta minus 2gy, ये भी यूज करो, डिपेंड करता है कि t दिया है कि y दिया है, ओके। एंड vx ये पता है तो उनको ये वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा और एंगल भी मिल जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो तुमको वैल्यू निकालने भी आना चाहिए, और तुमको आता भी है, बिकॉज इफ यू नो दीज टू वैल्यूज आई कैन से दैट v इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बराबर ना? हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो आई कैप के साथ टर्म में उसको स्क्वायर किया, जे कैप के साथ उसको स्क्वायर किया, ऐड करके रूट कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पूछा तो ऐसे कर लो, वेक्टर फॉर्म पूछा तो ऐसे कर लो, एंगल पूछा तो ऐसे कर लो। अगर vx vy पता है तो हम आराम से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करना है अल्फा निकालने के लिए, क्या ये यूज करना है, डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इफ द इन्फॉर्मेशन इज इनफ टू कैलकुलेट vx vy, गो फॉर दिस। अगर बाकी सब वैल्यूज दिया है इन तीनों में, ठीक है, ये चार चीज है इसमें, अगर 3 दिया है तो एक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ में आया क्या वेलोसिटी के बारे में? ठीक है, आई जस्ट रीआइटरेट व्हाट आई explained you. I explained first point was कि if you draw tangent at any point that is going to give you velocity at any instant.
इट इज नेट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट आई सेड कि जो नेट वेलोसिटी है उसमें ध्यान दो तो कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू लिया, यहाँ पे वी लिया है, एंगल चेंज हो रहा है तो थीटा से अल्फा कर दिया इसको मैंने। कॉम्पोनेंट लेने का ये बोल रहा हूँ कि एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं हो रहा तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हमको एक फॉर्मुला मिलता है अल्फा के लिए। ठीक है, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो अल्फा आराम से निकाल सकते हो, पर हमेशा ऐसा देंगे जरूरी नहीं है। ओके, कभी कभी क्या होता है हमको इंडिविजुअल वी एक्स वाई निकालना पड़ता है यूजिंग द फॉर्मूले, एंड देन वी हैव टू यूज टू गेट अल्फा और वी। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। देखो यहां पर लेट्स टॉक अबाउट रेंज थोड़ा सा। सी रेंज का फॉर्मूला दैट वी हैड, इट वाज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या इसको 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे फॉर्मूला लिखा था हमने, या 2ux ui अपॉन जी भी हमने लिखा था, राइट? ओके, इफ यू एनालाइज दिस फॉर्मूला थोड़ा केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी इफ आई टेक टू सिनेरियोस, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेते हैं, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है। मतलब अगर एक 30 है दूसरा 60 एंड सो ऑन, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इजंट इट? ओके, सो इफ आई हैव टू मतलब समझो थीटा 1 का वैल्यू थीटा है और थीटा 2 का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, उस टाइप का समझो, दिमाग लगाओ। मतलब मैं दो अलग अलग एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए रेंज क्या लिखेंगे अपन? रेंज विल बी सेम फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 theta upon g, but when you write range for this guy, r dash will be u square. I'm keeping the velocity of projection same. Okay, sin 2 theta का वैल्यू यहाँ पे है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। सही लिखा है क्या? एंगल सब्स्टिट्यूट किया है बस मैंने। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे एंगल इज 90 माइनस थीटा तो आई पुट 90 माइनस थीटा। समझा? ठीक है, नाउ लुक एट दिस पार्ट। ओके, u स्क्वायर, इफ यू ओपन द ब्रैकेट व्हाट डू यू गेट? साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। सही है, अभी वो याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक शिफ्टिंग। ओके, 180 है तो फंक्शन चेंज होगा कि चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन, जो एंगल है वैसे लिखेंगे तो 2 थीटा अपॉन जी, और साइन ऑल सिल्वर ना, तो 180 माइनस थीटा इज इन सेकंड, तो पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर है। समझे ना? ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर ओनली। ओके, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे में। तो व्हाट आई रियलाइज कि ये जो वैल्यू आ रहा है और ये जो वैल्यू है तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि r एंड r डैश इज सेम, दैट मीन्स रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब किसी चीज को 30 पे फेंको या 60 पे फेंको, जाके वहीं गिरेगा। मतलब अगर ऐसा फेंका या ऐसे फेंका, गिरेगा ऐसे ही। समझा ना? मतलब किसी को अगर तुमने 37 पे फेंका वर्सेस 53 पे फेंका तो कहाँ जाके सेम, रेंज विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज विल बी सेम, रिमेंबर दैट। ठीक है, किसी को तुमने समझ लो 7 डिग्री से फेंका वर्सेस 83 पे फेंका तो भी वो सेम जगह पे जाके करने वाला है। समझा? सो अगर इफ आई ऐड टू एंगल्स एंड आंसर इज 90 तो रेंज विल बी सेम। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैंने ये ऐसे प्रूव किया, इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा समझा कि बाउंसर क्या है? समझ में आया क्या? अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज इज ऑलवेज सेम। ठीक है, कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम। अगर मैंने सेम वेलोसिटी से फेंका है और दो अलग अलग एंगल फेंक रहा हूँ, उन दो एंगल को ऐड करने पे 90 मिल रहा है, मतलब वी कैन से दैट कि रेंज विल बी सेम। समझा? ठीक है, तो ये ध्यान रखो। मतलब ठीक है, एज सो लॉन्ग एज कि सम इज गिविंग यू 90 वैल्यू, तो यू कैन से दैट रेंज इसका भी रेंज सेम रहेगा, इसका भी सेम ही रहने वाला है। ओके, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे इज दिस, इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। डू यू रिमेंबर साइन का ग्राफ? y इज इक्वल टू साइन x, ग्राफ याद है क्या कुछ? ऐसा कुछ तो ग्राफ था, देखो ऐसा वेव जैसा था, है ना? इजंट इट? ओके, एंड दिस वाज 0, दिस वाज 180, है ना? पाई या 180, ठीक है, दिस इज 360, राइट? ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। अब तुम देखो रेंज तुम्हारा, तो रेंज जो है उसमें कुछ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा फंक्शन है। तो ऑब्वियसली रेंज डिपेंड्स ऑन साइन, साइन पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है। समझा? और देखो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला ग्राफ ही देखेंगे, बिकॉज रेंज नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, आई एम जस्ट लुकिंग एट द फर्स्ट हाफ, ये 0 है और ये 180 है। ठीक है, ओके, दिस इज एंगल, दिस इज x, सॉरी
दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज वाई, वाई इज साइन एक्स का ग्राफ है ये, बरोबर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे एक्स है वहां पे मेरे पास 2 थीटा है, तो जो एक्स का वैल्यू है वो 2 थीटा से मैच करेगा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, x/2, समझे। तो मेरे को अगर ग्राफ x के जगह पे थीटा का बनाना है, मुझे x को थीटा में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, x का आधा वैल्यू लेना पड़ेगा। थीटा इज हाफ ऑफ x ना, ठीक है, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अगर एक जो ग्राफ x के लिए बना है वही सेम ग्राफ थीटा के लिए बनेगा, पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हाफ। तो मैंने ग्राफ देख ऐसे बनाया, ये यहाँ पे 180 दिया था, यहाँ पे 90 कर दिया मैंने, ये 0 कर दिया, सेम ग्राफ इज सेम, ठीक है, पर वैल्यूज हो जाएंगी आधा। थोड़ा सा चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे x है कि 2x टाइप है, मतलब डबल है ना, ठीक है। तो जो x के लिए हो रहा है, ठीक है, वो 2 थीटा के लिए हो रहा है। तो इफ आई कंपेयर x एंड 2 थीटा, तो थीटा इज हाफ ऑफ x। आई नो ग्राफ ऑफ x, मतलब समझा क्या, हमको साइन एक्स का ग्राफ पता है कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक साइकिल 360 का होता है, हाफ साइकिल 180 का होता है, और मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू 1 होता है यहाँ पे, है ना, इजंट इट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे x को रिप्लेस करना है, मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो r है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मुझे ग्राफ थीटा में चाहिए था, तो कैसे कर लिया, मेरे पास देखो 2 थीटा इज मैचिंग विद x, तो थीटा क्या होगा, हाफ ऑफ x। तो जो ग्राफ x का है वही बना दूंगा, सिर्फ आधा कर दूंगा वैल्यूज को, बस चमका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो x का आधा हो जाएगा। तो जो 0 से 180 में जो हो रहा था x के साथ, वो इसको 0 से 90 में हो जाएगा इसके साथ। समझ में आया क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बनवाया तो समझाते हैं, देखो, ठीक है। इससे पहले ये समझ में आता है कि देखो यहाँ पे मैक्स वैल्यू कहाँ पे होगा, कौन सा एंगल के लिए हो रहा है, 45 के लिए, है ना। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लिया है, थीटा इक्वल टू 45 के लिए लिया है। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज होता है, उस टाइम पे यू हैव मैक्सिमम रेंज, समझा। क्योंकि देखो, आर यू गेटिंग द पॉइंट, 45 डिग्रीज पे व्हाट इज हैपनिंग, यू आर टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है, 45 डिग्रीज पे। तो अगर 45 डिग्री से फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब रेंज, ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, फॉर 45 डिग्रीज। समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज देखो इफ आई पुट थीटा इक्वल टू 45, आई गेट sin 90, sin 90 is 1। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो 45 डिग्रीज पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 45 डिग्रीज पे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, व्हिच मींस ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो वी कैन से दैट रेंज, आई कैन से दैट कि रेंज विल बी, पहला पॉइंट, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45। मतलब अगर तुमको ये चाहिए कि अगर समझो तुम कैनन बॉल फायर कर रहे हो, ठीक है, ओके, तो तुमको कौन से एंगल पे उसको रखना पड़ेगा, 45 डिग्रीज पे, तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा, समझा क्या। जैसे अपने पास क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे एक गन है, इसको बोलते हैं बफोर्स गन करके, सुना है कभी, ठीक है। तो वो तुमने सुना होगा ना, जैसे कुछ भी क्या बोलते हैं, किसी कंट्री के साथ कुछ भी होता है, जैसे चाइना के साथ कुछ हो गया है, पाकिस्तान में कुछ हो गया, तो यहाँ से ही फायरिंग चालू हो जाता है, वहाँ से ही फायरिंग चालू हो जाता है। तो फायरिंग क्या करते हैं वो लोग, मतलब मिसाइल तो ना फिर चालू कर देते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे गन बफोर्स करके वो फायरिंग चालू कर देते हैं, मतलब वो आजू बाजू के विलेज को शेल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो तुमको चाहिए शेलिंग बहुत दूर तक जाए अगर, ठीक है, तो क्या करना चाहिए तुमको, कि जो तुम्हारा जो गन है, ठीक है, उसका नोजल है, उसको तुमको 45 डिग्री से रखना चाहिए। तो क्या होगा, फिर रेंज जो होगा वो मैक्सिमम, तो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा वो, समझा क्या। इफ यू गो टू कारगिल यू सी ऑल ऑफ दिस, बहुत अच्छे से समझ में आता है, मतलब ठीक है। वो पूरा तो बंकर वंकर में दिखाते हैं, और अपने गन्स कहाँ पे स्टेशन में तुम देख सकते हो, मतलब ओके, उनका रेंज काफी बड़ा होता है, तो वो सब तो देखने मिल जाएगा। बट यू अंडरस्टैंड, मतलब कि इफ आई वांट माय शेल टू गो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, कि वेलोसिटी लिमिटेड है ना, जो गन का फायरिंग कैपेसिटी है वो तो सेम ही है, मतलब समझ में आ रहेगा। ऑब्वियसली इफ आई चेंज द लोड, अभी कौन सा टाइप का बम डाल रहा है उसको भी डिपेंड करता है, ठीक है, पर फॉर द सेम लोड वेलोसिटी इज लिमिटेड, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे एंगल पे खेलना पड़ता है, ओके। तो मैं कौन सा एंगल फायर करूँ, 45 डिग्रीज पे, तो ज़्यादा दूर जाएगा वो, थोड़ा सा चमका, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ समझना है तुमको, और यही ग्राफ से ये भी समझ में आता है। देखो यहाँ पर इफ यू नोटिस समथिंग, देखो इफ आई ड्रॉ कट ऐसे ऐसे, देखो एक मिनट, तो ये वाला मिलता है, सी ये वाई एक्सिस पे तुम्हारा रेंज है, मतलब जस्ट राइट यहाँ पे रेंज, वाई एक्सिस पे रेंज है, एक्स एक्सिस पे थीटा है, ठीक है। तो आई सेड की रेंज का वैल्यू इज मैक्सिमम एट 45 डिग्रीज, यहाँ पे आर मैक्स हो रहा है, ओके। बट यू शुड नोटिस, लेट्स से आर मैक्स का वैल्यू कुछ 100 है, ओके, 100 ले लो, ठीक है, आर मैक्स 100 है। बट अगर मैं 90 वैल्यू लूँ, तो मतलब 90 मीटर्स का मुझे फायरिंग करना है, ओके। 100 तो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, तो जो 45 डिग्री से मैं फायर करूँगा तो 100 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो 90 मीटर मुझे फायर करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ऐसे ही,
ठीक है, आई एम टेकिंग एनी वैल्यू लेस देन आर मैक्स. व्हाट आई रियलाइज कि दिस 90 वैल्यू इज पॉसिबल एट टू एंगल्स. एक ये वाले एंगल है पॉसिबल है और एक ये वाले एंगल है पॉसिबल है. इधर इस एंगल में फायर किया अगर तो भी 90 मीटर पहुंचेगा और इस एंगल में फायर किया तो भी 90 मीटर पहुंचेगा. इजंट इट? समझ में आया ना. और ये वही तो तुमको पहले बताया मैंने बोला कि सेम रेंज, देखो तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेम रेंज मिल रहा है. समझा कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 30 पे फायर किया या 60 पे फायर किया, गिरेगा कहां पे? सेम. तो दो एंगल पे एक ही रेंज मिलता है. समझा क्या? तो दो एंगल पे एक ही रेंज मिल रहा है. देखो दो एंगल पे एक ही रेंज मिल रहा है. इफ आई कॉल दिस एंगल एज θ1, okay, and this angle is θ2, then I know that θ1 plus θ2 should be 90. क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही रेंज सेम होता है. थोड़ा थोड़ा चमका मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये तुमको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो फॉर यहाँ पे लिख देते आर. तो रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स एंड दोज एंगल हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आया क्या? अच्छा, ये समझ में आ गया तो एक ये इसको भी स्टार्ट कर देते हैं. ये पॉइंट आई वांटेड टू, दो वी हैव मेड दिस पॉइंट पहले ही, बट थोड़ा ग्राफ से भी समझ में आता है ये चीज़. ओके, कभी कभी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग. जैसे मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया एंड दिस सम कैन बी सॉल्व बाय ग्राफ ओनली बिकॉज न्यूमेरिकल इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. ओके, चलो इसको हटा देते हैं. पहले क्वेश्चन बनाते हैं. समझ लो क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम लोग उसके लिए यू कांस्टेंट रखा है. एनी वैल्यू यू कैन टेक 10, 15, 40 जो भी ले लो. ठीक है, कांस्टेंट रखा है और एंगल चेंज कर रहे हैं हम लोग. एंगल चेंज कर रहे हैं फायर करने का. ठीक है, तो पहली बार जब फायर किया उसको तो θ1 पे फायर किया एंड सेकंड टाइम जब फायर किया तो θ2 पे फायर किया. एंड दे सेड कि θ1 का जो वैल्यू है इट इज लेट्स से सम 46 डिग्रीज. ओके, एंड θ2 पे फायर किया विच इज लेट्स से सम 48 डिग्रीज. ठीक है, और पूछा है बताओ कि रेंज इस टाइम पे रेंज R1 मिली, इस टाइम पे रेंज R2 मिली. ओके, पूछा है बताओ R1 इज मोर देन R2 या R2 इज मोर देन R1 या बोथ आर इक्वल. ठीक है, या can't be determined. That's the question to you. अब थोड़े अभी देखो ये एंगल इतना वियर्ड है कि तुम उसमें वैल्यू डालकर दे सकते हो क्या? वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ2 इंटू 46 अपॉन जी. अभी इसका क्या वैल्यू पता है? किसको पता ही नहीं वैल्यू. ठीक है, तो वैल्यू करके निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब है ना. कैल्सी वैल्सी की जरूरत पड़ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? पर तो ग्राफ से करो काफ़ी आसान है. देखो ग्राफ से तुरंत आंसर मिल जाता है बिना कुछ किए. देखो आई नो द ग्राफ इज लाइक दिस. ओके ओके, एंड दिस इज 90. आई नो दिस इज 0. ठीक है, दिस इज रेंज, दिस इज थीटा, है ना. मुझे ये पता है कि यहाँ पे 45 डिग्रीज पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था. ये आर मैक्स है, ये आर मैक्स है. इतना तो मुझे पता है. ठीक है, अब मेरा जो वैल्यू है 46 वो कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा. 46 यहाँ पे कहीं होगा, 45 के आगे. ठीक है ना. और 48 कहाँ पे होगा? थोड़ा और आगे, इधर. समझ लो, इधर ले लो, थोड़ा आगे जाएगा ना यार. अगर एक्स एक्सिस पे एंगल है ना हमारा 45, 46, 47, 48 ऐसे. ठीक है, दिस इज माई θ1. ओके, ये मेरा θ1 है और ये मेरा θ2 है. अब तुम कर लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, समझ जाओगे. तुम देखिए यहाँ पे देखो, ये अगर बनाया वर्सेस ये बनाया, तुमको पता है कि रेंज किसके लिए ज़्यादा है? यू कंपेयर, तो मतलब थोड़ा घटिया बनाया डायग्राम, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके. और किसका रेंज ज़्यादा है भाई? ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, R1 इज बिगर, राइट. समझ में आया क्या? तो हमको ये समझ में आ रहा है ग्राफ से कि 0 से लेके 45 तक रेंज बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है क्या? अगर 0, 1, 2, 3 जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं अपन, तो रेंज का वैल्यू बढ़ रहा है. इसने मुझे बोला 35 पे फायर किया मैंने वर्सेस 40 पे फायर किया, तो रेंज ज़्यादा किधर होएगा? ऑब्वियसली 40 पे ज़्यादा होगा. 35 डिग्री पे फायर किया और 40 पे डिग्री फायर किया तो 40 पे ज़्यादा होगा, राइट. समझ में आ रहा है क्या? इफ आई गिव टू क्वेश्चंस कि भाई एक बार 35 पे फायर किया, एक बार 40 पे फायर किया, कहाँ पे रेंज ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 40 पे, बिकॉज 0 से 45 में क्या होता है कि एज द एंगल इंक्रीजेस रेंज ऑल्सो इंक्रीजेस.
थीटा और आर आर प्रोपोर्शनल, ऐसे थीटा इंक्रीजेस तो आर भी इंक्रीज होता है। समझ में आया क्या? 45 से 90 पे उल्टा होता है। 45 से 90 पे अगर एंगल बढ़ाओगे तो रेंज कम हो जाता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा मुझे कि भाई 46 में रेंज R1 है, 48 में रेंज R2, तो बड़ा कौन? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे रेंज कम हो जाएगा। सो आई शुड से दैट कि R1 विल बी मोर। समझ में आया? इज मेकिंग सेंस? ठीक है। नाउ ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक वी कैन मेक अ बेटर क्वेश्चन आल्सो। देखो वो भी ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। किसी ने मुझे पूछ लिया इस तरफ और इस तरफ, मतलब एक एंगल θ1 यू कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग सेम, ओके, एंड लेट्स से θ1 दिया है तुमको 42 डिग्रीज लेफ्ट में। अब देखो एक ही साइड में है तो कंपैरिजन इजी है। इधर पे दोनों एंगल है 35 40, आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि 45 से कम है ना, 45 से कम में ये वाला लॉजिक चलता है, ठीक है। और ये दोनों अगर एक ही साइड पे है इस तरफ, जैसे ये 46 और 48 राइट में ही है, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक चलेगा। लॉजिक क्या है कि भाई हाँ 45 से 90 के बीच में है तो जैसे एंगल बढ़ेगा तो रेंज कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड पे अगर सेम एंगल है, दो एंगल दे रहे हैं, दोनों एक ही साइड पे है, तो एनालाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। इधर इस साइड पे है तो थीटा इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस, इस साइड पे है दोनों एंगल तो थीटा इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, राइट। बट व्हाट इफ एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, मतलब मैंने तुमको ऐसे दिया, एक एंगल दिया 42 विच इज लेस देन 45, मतलब इस तरफ है, ठीक है। दूसरा एंगल फायर किया मैंने, समझ लो 49 डिग्रीज पे, तब कौन सा? अगर ये R1 है और ये R2 है तो कैसे करेंगे? हाँ क्यों? हाँ हम लोग क्या लॉजिक ला रहे हैं, सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब क्या होगा, तुम थोड़ा सिमेट्री लो। ये तुमको पता है ये वाला एंगल 45 है, ठीक है। एक एंगल जो 42 दिया है तो 42 वाला यहाँ पे कहीं रहेगा, राइट, है ना। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 का, बरोबर, ठीक है। तो इसका रेंज 42 का जो रेंज आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 42 का जो रेंज है किसके बराबर होना चाहिए? 48 के बराबर होना चाहिए, राइट। तुम्हारा नेक्स्ट एंगल किधर है? यहाँ पे 49। समझ में? इन 45 और 49 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, रेंज विल रिड्यूस। समझ में आ रहा? तो बराबर चलता है, मतलब, ठीक है। ये तो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम 45 कितना है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे किसी ने 42 और 48 बोला होता तो मुझे पता है यार 90 आ रहा है तो रेंज सेम रहेगा, ठीक है। पर ऐसे एक इधर और एक इधर, तो देखना कितना ऑफ है वो, ठीक है। 40 में से कितना ऑफ है, समझा क्या? यहाँ पे 42 जो है वो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे तुम्हारा 42 है और यहाँ पे 49 है, इसका डिफरेंस 4 का है। तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा दूर जा रहे हो 45 से तो रेंज कम हो जाएगा। 45 से कितना दूर जाते हैं अपन, रेंज अपना उतना कम हो जाता है, समझा। दिस इज 3 डिफरेंस है इसका 4 है, तो ये ज्यादा दूर है 45 से, तो इसका रेंज कम होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो R2 शुड बी लेस देन R1, समझा। तो ग्राफ का ये फायदा होता है, मतलब, ठीक है। यू डोंट हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकली, इफ यू नो द ग्राफ यू कैन ऑब्वियसली इजीली गेट इट। तो व्हाट इज द लॉजिक यहाँ पे? 45 इज मैक्सिमम, उससे जितना दूर जाते हम लोग उतना क्या हो रहा है, रेंज कम हो जाएगा। जो जितना ज्यादा दूर है, जैसे 42 और 49 में कंपेयर किया, ज्यादा दूर कौन है? 49, तो इसलिए उसके लिए रेंज कम होगा, है ना। तो as you go away from theta equal to 45, range decreases। समझ में आया? तो डिफरेंस मैटर करता है। यानी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली समझ में आया कैसे समझ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सी मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया अभी तक, कोई फॉर्मूला यूज किया मैंने तुम्हारे लिए, बिना फॉर्मूला यूज किए भी हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिकल है ये सब चीज, ठीक है। समझ में आया? ये सब एनालिसिस है, ग्राफ आप जिसको समझ में आता है, ठीक है, उसको ये इजी हो जाएगा। तो हाउ टू थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। ग्राफ पता है तो उससे भी आंसर निकालने हमको ढूंढना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोग एनालिसिस करना सीख रहे हैं, मतलब, ठीक है। जब रियल सम्स आएंगे तो तुम जो घर पे बैठे हो सॉल्व कर रहे हो, तुम सोचना है अलग अलग तरीके से, हमेशा फॉर्मूला लगाने मत बैठो। देखो किसी और तरीके से भी आंसर आ सकता है क्या। इट हैज टू बी लॉजिकल, ठीक है, अंदाजा नहीं, ठीक है। दिस इज द लॉजिक आई गिव वन मोर। थोड़ा एक केस और बताता हूँ एंड देन यू कैन राइट। देयर आर 2 स्टैंडर्ड केसेस दैट वी टेक। एक है थीटा इक्वल टू 45, एक है थीटा इक्वल टू 90। ये ऐसे ही बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 में क्या रेंज का वैल्यू क्या आएगा? u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, है ना। दैट्स द फॉर्मूला, राइट। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो साइन 90 इज 1, तो यू गेट u स्क्वायर अपॉन जी, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं हम लोग आर मैक्स,
मैक्सिमम रेंज की वैल्यू ये होती है। ये वैल्यू कब मिलेगा? जब थीटा 45 होगा तब। इफ दे गिव यू थीटा इज 45 एंड दे आस्क यू रेंज, तो सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करना है? u स्क्वायर अपॉन g। समझ में आ गया? अच्छा, एट दिस एंगल इफ दे आस्क me h max आल्सो, 45 पे h max निकालो, तो h max का फॉर्मूला क्या था? इट वाज u स्क्वायर, क्या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था ना, ठीक है। पुट द वैल्यू नाउ, व्हाट डू यू गेट? u स्क्वायर sin स्क्वायर 45 अपॉन 2g। व्हाट इज sin 45? 1/√2 उसका स्क्वायर किया तो 1/2, और 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट डू यू गेट? u स्क्वायर बाय 4g। समझ में आ गया? व्हाट इज u स्क्वायर बाय g का वैल्यू? तो r max है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r max अपॉन 4 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? तो आई कैन राइट देयरफॉर r max इज इक्वल टू 4 टाइम्स h max। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 होता है उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम होती है एंड मैक्सिमम हाइट, सॉरी रेंज मैक्सिमम होती है, और रेंज का वैल्यू जो होगा वो h max से 4 गुना होगा। मतलब समझा? तो इफ आई टेल यू कि एट 45 माय रेंज इज 40 मीटर्स, व्हाट इज माय h max? 10। इट्स लाइक दिस, डायग्राम विल गो लाइक दिस, 1 2 3 4, दिस इज योर रेंज एंड 1 इज दिस योर हाइट। समझा? रेंज जो है वो 4 गुना है हाइट का, 4 टाइम्स। इज मेकिंग सेंस? तो 45 डिग्रीज पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, किसने बोला कि भाई हाइट 10 है तो रेंज बताओ, तुमको सॉल्व नहीं करना है, तुमको लिखना है 4 टाइम्स का, दैट्स इट। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 45 डिग्रीज। ये जो भी लिखा है मैंने सिर्फ 45 डिग्रीज लिखा है। समझ में आ रहेगा? तो एट 45 डिग्रीज व्हाट डू वी नो? रेंज इज मैक्सिमम। ऑल्सो वी नो दैट कि जो हाइट है, ठीक है, इट इज 1/4 ऑफ द रेंज। इज मेकिंग सेंस? समझा? अच्छा, लेट्स कम टू 90 डिग्रीज। 90 पे क्या होगा रेंज का वैल्यू? फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 अपॉन जी, है कि नहीं? साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। तो अगर ऐसे ही ऊपर फेंकेगा तो रेंज का कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर क्या वापस नीचे आ जाएगा। समझा? यू आर जस्ट थ्रोइंग इट अप। 90 का मतलब क्या है? ऐसे ही फेंक दिया ना ऊपर, तो ऐसे ऊपर का नीचे आ गया, तो व्हाट इज द रेंज? नथिंग। मेकिंग सेंस? ठीक है, रेंज इज 0, बट यू शुड नो दैट कि अगर ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो हाइट सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। समझा? लेट्स सी व्हाट इज h max का वैल्यू। h max वैल्यू क्या मिला? इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, तो यू विल गेट u स्क्वायर अपॉन 2g। ये h max की वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h max। इट इज मैक्स ऑफ h max। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? h max का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये u स्क्वायर अपॉन 2g। कब मिलता है? जब 90 फेंकते तब। समझा कि नहीं? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? इज अ टर्म, ठीक है, यूज्ड फॉर कि कितना तुम ज्यादा सा हाइट लेते हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब तुम चीज को ऐसे वर्टिकली अपवर्ड से किया तब। इज मेकिंग सेंस? तो दिस इज मैक्स ऑफ h max। समझ में आ रहा है? अगर h max मांगा है, ठीक है, वर्सेस मैक्स ऑफ h max मांगा है, दो अलग अलग चीज है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट इज डिफरेंट एंड मैक्सिमम हाइट इज डिफरेंट। जैसे यहाँ भी इसको h max ही बोल रहे हैं, ठीक है, पर ये भी h max ही है, पर ये h max का जो वैल्यू आया है उस इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती h max की। समझे कि नहीं? तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h max व्हिच हैपेंस एट 90। तो एट 90 रेंज इज 0 एंड यू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h max। समझा? एट 45 रेंज इज मैक्सिमम एंड एट दैट मोमेंट h max इज 1/4 ऑफ r max। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें मत चिपका देना। समझ में? बहुत लोग क्या करते हैं, ये रट लेते हैं, मतलब ठीक है, जहां मन किया वहां डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली फॉर 45। दे हैव नेवर यूज्ड इट फॉर एनी अदर एंगल। किसी और एंगल पे इसको यूज नहीं करना है आपने को। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? नहीं, इट इज ओनली फॉर 45 डिग्रीज। रिमेंबर दिस। बहुत गंदा आदत है लोगों का कि अगर h max और r max साथ में आ गया तो ये यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने को। इज मेकिंग सेंस? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल है और कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। सेम वे में ये जो कंडीशन मिली है सिर्फ और सिर्फ 90 के लिए एप्लीकेबल है। एनी क्वेश्चन एनीवन? लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।